हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आपने एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइजेज की, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की प्रॉब्लम नंबर 5.10 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग 5.11 से आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है हमारे प्रॉब्लम्स। 5.11 अब इसमें बोला गया है A truck starts from rest and accelerates uniformly at 2 meter per second square. At t equal to 10 seconds, a stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the part A में डिमांड है velocity and part B acceleration of a stone at t equal to 11 second. नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं। सपोज यहां से ट्रक स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैंने आपको काइनेमेटिक्स में सिखाया था। ओरिजिन ले लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां से स्टार्ट हुआ ट्रक लिया ओरिजिन। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का क्या दिया हमें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 0, u इक्वल टू 0। अब यहां से ट्रक चला 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 आया, ट्रक यहां पे कितने टाइम में, तब t 10 सेकंड तक ट्रक जो है चले हैं। देन पर्सन ने स्टोन ड्रॉप किया है, तो 10 सेकंड तक जब ट्रक चलते हैं, देन ट्रक पर जो पर्सन है उसने स्टोन को ड्रॉप किया। एंड सो यहां से यहां तक चलने का टाइम, इस टाइम को हम ले रहे हैं 10 सेकेंड। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ट्रक का, दिस इज v, पूरे मोशन के दरमियान एक्सेलरेशन ट्रक का गिवन है। कितना गिवन है एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे भी। अब इस समय पर्सन स्टोन को ड्रॉप कर रहा है। अब हाइट 6 मीटर से स्टोन को ड्रॉप किए जा रहे हैं। एंड सो हम यहां पर दिखाएंगे 6 मीटर हाई, h इक्वल टू 6 मीटर। 6 मीटर हाई से यहां से स्टोन को ड्रॉप किया गया। अब सोचिए, जब ट्रक पर कोई पर्सन है, उसने 10 सेकंड के बाद में ड्रॉप कर किया स्टोन को, यहां से यहां तक ट्रक के साथ पर्सन चल रहा है, स्टोन भी चल रहा है, सब तो एक साथ चल रहे हैं, तो सबकी वेलोसिटी सेम होगा। तो v का पता लगा लीजिए। यही v वेलोसिटी इस समय स्टोन के पास में है, ट्रक की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। एंड सो जो स्टोन को यहां से छोड़े जाएंगे, इस समय स्टोन के पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रक के पास में, स्टोन के पास में। अब जैसे ही स्टोन पर्सन के हाथ से छूटेंगे, ये जो भी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, इसकी वजह से क्या होगा, स्टोन बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। अब स्टोन प्रोजेक्टाइल बन जाएंगे, तो फिर यहां से गिर करके आवेगा। मान लीजिए यहां पर हिट किया स्टोन ने, ग्राउंड को हिट करा। अब वेलोसिटी की बात करें तो जैसा कि प्रोजेक्टाइल में हमने आपको सिखाया है, जहां से स्टार्ट हो मोशन वहां पे ओरिजिन ले लीजिए। तब यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन की ओरिजिन ले रहे हैं, इसको मैं ओ डैश बोल देता हूं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लिया, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लिया। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो इसको यू एक्स से डिनोट कर दें। इस समय वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल मिला है, जो वेलोसिटी ट्रक का है। एंड सो देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी, एंड सो यू वाई, इधर के तरफ की जो वेलोसिटी है यू वाई स्टोन का इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू 0। अब आया यहां पर हिट किया स्टोन ने, कितना देर के बाद, तो प्रॉब्लम कर रहा है 11 सेकेंड। 11 सेकेंड पर भी निकालो
तो 10 सेकंड तो यहाँ से यहाँ हो गया टाइम। अब यहाँ से यहाँ जो चला है इसमें टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड। एंड सो प्रोजेक्टाइल चला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हमें यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, टोटल टाइम होगा 11 सेकेंड। 10 सेकेंड ये हो गया, 1 सेकेंड मोशन का टाइम, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अब दिखाते हैं वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग द टेंजेंट टू द पैराबोला, पैराबोला के टेंजेंशियल वेलोसिटी को भी बोल दे रहे हैं v वेक्टर। अब इस v वेक्टर के कंपोनेंट करिए अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, कंपोनेंट करें। तब यहाँ से परपेंडिकुलर v के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा x एक्सिस पर, दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। v के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा y एक्सिस पर, दिस इज vy, ये हो गया vy। अब vx vy निकालेंगे, v निकल जाएंगे। चलिए तब ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ट्रक के लिए फॉर ट्रक के लिए v इक्वल टू u प्लस at लगा लीजिए। नाउ u 0 a 2 टाइम t 10 इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन को ड्रॉप किया गया है, which is प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल होता है, स्टोन प्रोजेक्टाइल होता है। अब प्रोजेक्टाइल के लिए आगे, स्टोन के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए हम काम कर रहे हैं along x axis v इक्वल टू u प्लस at। स्टोन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अब 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 10 सेकेंड, अब आफ्टर 10 सेकेंड 1 सेकेंड टाइम तक चला है प्रोजेक्टाइल। v x एक्सिस के अलोंग सबस्क्रिप्ट x लगाया, रखते हैं वैल्यू ux की वैल्यू कितना है v का वैल्यू कितना आया है 20 ax प्रोजेक्टाइल का याद होगा 0 मीटर पर सेकेंड। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूं, कभी भी यदि कॉन्सेप्ट की जरूरत हो तो फिर यूट्यूब पर ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए ठाकुर सर, आपको पीछे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे यूट्यूब पर, गूगल पर आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स, वहां से देखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए। प्रोजेक्टाइल का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है आपके पास। नाउ वाई एक्सिस के अलाउ फिर लगाया इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at अलोंग वाई एक्सिस हम लगा रहे हैं। वाई एक्सिस कौन है, वर्टिकल, वाई एक्सिस इज वर्टिकल। ठीक है, नाउ वर्टिकल के अलाउ वाई एक्सिस के अलाउ सारे वेक्टर में सबस्क्रिप्ट y लगाया। नाउ uy वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली नहीं है स्टोन के पास में, uy 0, ay इज माइनस जी 9.8 ले लें या फिर 10 ले सकते हैं। चलिए 10 ले लेते हैं। 10 into 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक चलने का टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, ay की वैल्यू जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नाउ दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन बता रहा है वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी vy इज डाउनवर्ड। नाउ हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वेलोसिटी पार्ट ए में वेलोसिटी मांगा गया है, तो आइए पार्ट ए में वेलोसिटी ऑफ स्टोन v इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर कर दीजिए। नाउ vx स्क्वायर, vx कितना आया है 20 का स्क्वायर 400 प्लस -10 का स्क्वायर दिस इज 100। ये हो गया आपको कितना, अंडर रूट 500 हो गए। नाउ इसको सॉल्व करिए, सॉल्व कर देंगे तो कितने हो जाएंगे सॉल्व करके। नाउ ये हो जाएंगे v इक्वल टू 22.4 मीटर पर सेकेंड। अब v का वैल्यू निकाले हैं तो डायरेक्शन भी देना होगा। सपोज ये एंगल है अल्फा, दिस एंगल
वेलोसिटी का एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा ले लेते हैं, tan अल्फा। नाउ tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर वी वाई की वैल्यू कितना आया है 10 अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितना आया है 20 एंड सो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2। नहीं यदि चार्ट से देखना चाहे तो डिग्री में देख लीजिए एंगल कितना है। विथ हॉरिजॉन्टल जो अल्फा एंगल निकाला हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से निकाला, तो विथ हॉरिजॉन्टल या फिर जैसे प्रोजेक्टाइल में मैंने सिखाया था हॉरिजॉन्टल के नीचे है तो बिलो हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया। बी पार्ट में क्या बोला गया, बी पार्ट में हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन। अब 1 सेकंड पर देखिए, स्टोन एयर में है, जस्ट जिस समय टच कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है उस समय प्रोजेक्टाइल है स्टोन। आपने पढ़ा है फ्री फॉल में प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है ए वाई क्या होता है, जी के इक्वल होते हैं एंड सो एक्सेलरेशन इज अलोंग वाई एक्सिस। नाउ दिस इज हम लोगों ने 10 लिया है एक्सेलरेशन को, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन 5.12। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपके इंटर रिलेटेड पीछे से हैं, इसलिए काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को भी टाइम टू टाइम देखते रहिए, रिवीजन जारी रखिए, आगे प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.12। 5.12 में क्वेश्चन है हमारा, a bob of mass 0.1 kg hung from ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of bob at its main position 1 meter per second. What is the trajectory of bob if a string is cut when bob is at one of its extreme position and part B at its mean position। चलिए यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री का नेचर पूछ रहा है, तो फिर हम लोग फील करें कि कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम का ये है मेन पोजीशन जहाँ पे पेंडुलम इनिशियली वर्टिकली रेस्ट में होता है, यहाँ से पेंडुलम को लटकाया गया। पेंडुलम कैसे बनते हैं, एक लाइट स्ट्रिंग से स्फेरिकल बॉडी, हैवी स्फेरिकल बॉडी को एक हल्के स्ट्रिंग से बांध के ऑसिलेट करा देते हैं, यही पेंडुलम होता है। अब ये पेंडुलम जो है इस तरह से चलते हैं, आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं। तो जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये पोजीशन मिडिल में है, इसी के दोनों तरफ आगे पीछे ऑसिलेट करता है पेंडुलम। ये मिडिल पोजीशन को इसको कहते हैं आप मीन पोजीशन एंड पेंडुलम ऐसे जाते जाते कहीं पर ये रुकता है, जहां पर मान लीजिए रुक गया, ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, लास्ट पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। इक्वल डिस्टेंस जितना इधर उतना ही इधर, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। अब जरा फील करिए, एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक गया है जाकर के पेंडुलम एंड सो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है इस समय v इक्वल टू 0। मीन पोजीशन पर चाहे इधर आप सपोज कर सकते हैं, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी है इसके पास में। सर्कुलर मोशन में ये पेंडुलम के बॉब हैं, दिस बॉब इज इन सर्कुलर मोशन। जिस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, आप इस सर्कल को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, जिस सर्कल का सेंटर पॉइंट एस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर है। अब यहाँ पर बॉडी आपका रुक चुका है, यहाँ पर वेलोसिटी है, आगे वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं, यहाँ से यहाँ गया, हाइट इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, वेलोसिटी स्पीड कम हो गया, ऊपर से नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, हाइट कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी होते हैं मेन पोजीशन पर। अब पार्ट ए में पूछ रहा है हमसे, पार्ट ए में बोल रहा है क्या पूछा, एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, स्ट्रिंग को काट दिया गया, स्ट्रिंग को काट दिया। यदि स्ट्रिंग को काट दिया आपने
अब ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा एयर में चलने के लिए। रेस्ट से कोई बॉडी जब एयर में आप छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, रेस्ट से छोड़ देते हैं किसी को, तो क्या होता है, सीधे नीचे गिरता है। तो ट्रैजेक्टरी इसका होगा वर्टिकल, वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ट्रैजेक्टरी हो जाएंगे, फ्री फॉल में गिरेगा ये। नहीं, यदि हॉरिजॉन्टल चल रहा है बॉडी, अब यहाँ स्ट्रिंग को काट दें, जब ये स्ट्रिंग को काट दीजिए बॉडी फ्री हो जाएगा, लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। आपने पढ़ा है कि ऐसे कंडीशन में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएंगे, एंड सो इसके पाथ हो जाएंगे ऐसे पैराबोलिक। चलिए मेंशन कर दीजिए पार्ट ए में, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी हो गया, ट्रैजेक्टरी यानी पाथ, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बी में एक्सट्रीम पोजीशन पर स्ट्रिंग को काटा गया है, एंड सो पाथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक। तो डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ बोल दीजिए, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला। ये है ट्रैजेक्टरी के नेचर, नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछा है हमसे, इसके नेचर बताएंगे। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोला है प्रॉब्लम ने, ओनली नेचर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 5.13, 5.13 में क्या दिया गया, 5.13 में है मैन ऑफ मास 70 kg, मास ऑफ मैन, दिस इज 70 kg, 70 kg मैन का मास है, स्टैंड ऑन वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग। देखिए हमने आपको एलिवेटर पढ़ाया है, लिफ्ट पढ़ाया है, उसमें 4 केसेस हम लोगों को लिया है, लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिफ्ट एट रेस्ट एक्सेलरेशन 0, फिर हम लोगों ने देखा लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, एंड केबल ऑफ लिफ्ट ब्रेक्स, लिफ्ट बिकम्स इन फ्री फॉल। यही 4 केसेस जो हमने आपको सिखाया है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर जो सिखा दिया हूँ वहाँ पर फॉर्मूले निकाल दिया हूँ, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। नाउ पार्ट ए में सबसे पहले चलिए आपकी हेल्प के लिए थोड़ा मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको याद होगा कि हम लोगों ने वेइंग मशीन दिखाया था, ऐसे वेइंग मशीन दिखाया था, इस पे ऑब्जेक्ट लिया था, अब यहाँ पर पर्सन बोल दिया, जो भी बोले, ठीक है, अब पर्सन बोल दिया तो चलिए पर्सन ही दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये पर्सन हो गया, कोई पर्सन है, अब इस पर जैसा कि फोर्सेस हैं, ये वेट मशीन हो गया, वेट मशीन, जितना फोर्स पर्सन वेट मशीन पे लगाता है, या कहिए जितना फोर्स वेट मशीन पर्सन पे लगाता है, यही होता है रीडिंग ऑफ वेट मशीन। मशीन का जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, ये पता लगा लीजिए। तो पर्सन पर ये जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू मशीन, और जैसा हम लोगों ने बॉडी लिया है, जो कॉन्सेप्ट क्लास है अपना, कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने बॉडी लिया हुआ है, यहाँ पर्सन दिया गया, तो पर्सन पे वेट मशीन का जितना फोर्स लगेगा आर, उतना ही फोर्स पर्सन लगावेगा मशीन पे। और मैंने उस समय बताया भी था, एक मिसकॉन्सेप्ट भी यहाँ पर चलता है, बहुत लोग सोचते हैं कि कोई अपनी वेट से दबाता है, कोई अपनी वेट से पुश करता है, नो, दिस इज मिसकॉन्सेप्ट। ड्यू टू वेट कोई नीचे जाना चाहता है, इस वजह से वो पुश करता है। तो पर्सन ने मशीन को पुश किया आर फोर्स से, तो मशीन पर्सन को पुश करेगा आर फोर्स से, यही आर होता है रीडिंग ऑफ मशीन, वेट मशीन, पर्सन का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए मैं दिखा दिया थोड़ा सा। अब एक्सेलरेशन को मैं ए बोल देता हूं। अब हमने जो काम किया था उसमें एक्सेलरेटेड फ्रेम में ऑब्जर्वर को रखा था, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पर्सन हो गया, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था, हम लोगों ने सूडो फोर्स की मदद लिया था एक्सेलरेटेड फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ऑब्जर्वर को रख करके सूडो फोर्स की मदद लिए थे। चलिए अब मैं इसको एक्चुअल फोर्स से कर देता हूं, बाहर से ऑब्जर्वर आउटसाइड, ठीक है, ये हो गया पर्सन, बट ऑब्जर्वर इज आउटसाइड। अब मैं यहां पर एक ऑब्जर्वर का भी दिखा देता हूं,
condition of observer, this is observer is on the ground, outside, ठीक है, ये ग्राउंड पर है, दिस इज ग्राउंड, ये हो गया हमारा लिफ्ट, दिस इज लिफ्ट, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए, ठीक है। अभी अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी नहीं दिखा है, ओनली ए लिए हैं। अब ये ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर, एंड दिस इज पर्सन। अब ये जो पर्सन है इसको हम ऑब्जेक्ट समझेंगे, ये ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। चलिए, हम लोगों ने ऑब्जर्वर अंदर लेके काम किया हुआ है, अब ऑब्जर्वर बाहर रख के देखते हैं। पार्ट ए में क्या पूछा हमसे, एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जब स्पीड होगा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ए हो जाएंगे 0, एक्सेलरेशन 0। अब ये ऑब्जर्वर देख रहा है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0, तो सबका एक्सेलरेशन 0, इसमें जो देख रहे हैं सबकी एक्सेलरेशन 0, सब एक साथ चलेगा, एंड सो एक्सेलरेशन सबके 0। तो फिर अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, आर इक्वल टू mg। अब mg, m कितना 70, g 10 ले लीजिए, ये हो गया आपका 700 न्यूटन। नहीं, यदि आप केजी वेट में आंसर चाहते हैं, ठीक है, तो केजी वेट में यही रीडिंग ऑफ मशीन, दिस इज वेट, ठीक है, ये वेट हो गया, वेइंग मशीन की रीडिंग हो गया, आर फॉर रीडिंग ऑफ मशीन, ठीक है, दिस आर इज रीडिंग ऑफ वेट मशीन, वेट मेजरिंग मशीन का ये रीडिंग है आर हमारा। इतना वेट बता रहा है, ये वेइंग मशीन, वेइंग स्केल बता रहा है। अब यदि आप केजी वेट में चाहते हैं फोर्स रीडिंग, तो फिर वेट ऑफ पर्सन इक्वल टू आर फोर्स बाय जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करिए, तो ये हो जाएगा केजी वेट, केजी और वेट WT वेट, या फिर केजी एफ भी लिखते हैं लोग, केजी एफ फॉर फोर्स, केजी वेट इज फोर्स, केजी वेट। नाउ आर की वैल्यू 700 अपॉन जी, हम लोगों ने 10 यूज करा है, जी के जगह 10 यूज करा है। नाउ दिस इज इक्वल टू 70। अब केजी वेट जो यूनिट है ये केजी वेट होता है एक्चुअली, बट बुक्स में केजी लिखा होता है, केजी वेट को केजी लिखा होता है बुक्स में। चलिए, आंसर मिलाने के लिए बता दिया हूं। नाउ बी पार्ट में आइए, बी में क्या है, डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए दे दिया आपको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर, डाउनवर्ड। अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, सारे बॉडी डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स को बढ़ा लेगा, तब रिजल्टेंट फोर्स पर्सन पर, रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा माइनस आर, ठीक है। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर बड़ा फोर्स, तो एलिवेटर के एक्सेलरेशन हम लोगों ने ए सपोज कर रखा है, लिफ्ट के एक्सेलरेशन ए सपोज करे हैं। जब डाउनवर्ड ये ऑब्जर्वर देखेगा लिफ्ट जा रहा है, ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स mg को बढ़ा लेंगे, mg माइनस आर, रिजल्टेंट फोर्स निकाला। किस पे निकाला, इस पर्सन पे, सारा रिजल्टेंट इस पे निकालना है क्योंकि इसका वेट पता लगाना है। तो दिस इक्वल टू m इंटू ए। नाउ आर को एक तरफ कर लीजिए, ma एक तरफ, तो r इक्वल टू mg प्लस mg माइनस ma, mg इधर आवेगा तो माइनस ma। चलिए m कॉमन ले रहे हैं, g माइनस a। नाउ m कितना है 70, g माइनस ए, g की वैल्यू 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, ये हो गया 5 इक्वल टू हो गया 350 न्यूटन। नहीं, यदि इसको केजी वेट में लाना चाह रहे हैं तो 350 अपॉन जी, 10 से डिवाइड करिए, जी की वैल्यू 10 इक्वल टू 35 केजी वेट, या ओनली केजी, आंसर में ओनली केजी होगा, बट हमें लिखना चाहिए केजी वेट स्टूडेंट को लिखना चाहिए। तो ये है एक्चुअल फोर्स से सोल्यूशन, सूडो फोर्स से हमने सोल्यूशन करा दिया था आपको, इसके दोनों तरीका सीख गए। चलिए दूसरा तरीका फिर मैं सिखा दिया आपको,
यहाँ पे। इस तरह से मल्टी तरीके जो है, बहुत सारे तरीके आपको मिलते चलेंगे, आगे आगे और बढ़ेंगे तो फिर एक एक प्रॉब्लम के कई सारे तरीके भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट सी में आ रहे हैं। पार्ट सी में क्या है, अपवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है ए है अपवर्ड, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये है अपवर्ड। जब एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है एलिवेटर अपवर्ड, तो फिर सारे बॉडी अपवर्ड जा रहा है हमारा, एंड सो अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो अपवर्ड फोर्स बढ़ा लेंगे। तो पर्सन पे, इस पर्सन पे रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड बड़ा फोर्स माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। नाउ आर इक्वल टू, ले जाइए एम जी को इधर, तो एम जी प्लस एम ए। नाउ एम कॉमन ले लें, जी प्लस ए, एम की वैल्यू 70, जी 10 प्लस ए 5, ये हो गया 15, 105 0 न्यूटन। ये मशीन की रीडिंग हो गया, यानी कि वेट इतने हो गए, मशीन बता रहा है, वेट मशीन बतावेगा, वेइंग स्केल पर इतना रीडिंग आवेगा। अब इसी को यदि केजी वेट में, केजी में देखना चाहते हैं तो 1050 अपॉन जी, न्यूटन को जी से डिवाइड किया, केजी वेट, ये हो गया केजी वेट। नाउ दिस इज जी की वैल्यू 10 से डिवाइड करिए, ये हो गया 105 केजी वेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट सी में, सॉरी डी पार्ट में आइए। डी पार्ट में क्या है, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब देखिए, जैसा कि आप पढ़े थे कि यदि एलिवेटर का केबल टूट गया, लिफ्ट फ्री फॉल में आ गया कहीं, तो फ्री फॉल में आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएंगे, फ्री फॉल में लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो जो हम लोगों ने बी पार्ट करा है उसमें आइए पार्ट बी से फॉर्मूला लीजिए, आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। नाउ दिस इक्वल टू एम कॉमन जी माइनस ए, ठीक है, जो डाउनवर्ड में लिए हैं, डाउनवर्ड गिरेगा डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स एम जी माइनस अपवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स। अब ये बेसिक इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, एम जी माइनस आर इक्वल टू एम ए, एंड सो आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, जो बी पार्ट में किए हैं वही डी पार्ट में लगाइए, डाउनवर्ड मोशन वाला। एम हो गया 70, जी माइनस ए। अब जी और ए का वैल्यू भी, जी हो गया फ्री फॉल में लिफ्ट का एक्सेलरेशन, जी इक्वल टू क्या हो गया 0, रीडिंग ऑफ मशीन, वेट मशीन 0, रीडिंग ऑन स्केल क्या मिलेगा, वेट मशीन के स्केल पर जो रीडिंग होगा दिस विल बी 0, मीन्स मशीन बोल रहा है पर्सन इज वेटलेस, पर्सन वेटलेस हो गया। इस तरह से यदि कभी फ्री फॉल में आ गया लिफ्ट, तो फिर वहां पर पर्सन वेटलेस हो जाते हैं, ये मशीन बता रहा है, वेट मशीन बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 514। इसमें एक फिगर आपको दिया गया है, चलिए फिगर लेते हैं, ये दिया हमने। अब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ जो प्लॉट हुआ है, पहले तो 0 टाइम 4 सेकेंड, टाइम ये टी है सेकेंड में। नाउ इधर के तरफ x मीटर में है, ऑरिजिन यानी 0, यहाँ से 3 मीटर। अब एक ग्राफ है आपके सामने, मैं डालता हूँ ग्राफ को, ये है ग्राफ, ये ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा डार्क कर दिया पहचानने के लिए, ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ से ये ग्राफ गया है 4,3 के सामने गया है, ये ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ हो गया, थोड़ा डार्क कर दिया पहचानने के लिए। फिर ये ग्राफ जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया है 4 सेकंड के आगे। चलिए तो ये है ग्राफ, ऐसे ग्राफ दिया गया है हमें। अब सबसे पहले तो एक्सटी ग्राफ में इन
एक्स टी पोजीशन टाइम ग्राफ, ग्राफ स्लोप, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। जो ग्राफ है, ग्राफ की स्लोप यानी कि tan थीटा, ये देता है हमें, क्या देता है, वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देता है। चलिए अब इस पर ध्यान रखते हुए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा रिपीट कर दिया हूं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमसे जो पूछा गया है, बोल रहा है फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल मास 4 kg, मास दे दिया 4 kg। नेक्स्ट व्हाट इज द, पार्ट ए में पूछ रहा है फोर्स निकालो ऑन पार्टिकल t लेस देन 0, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकेंड, 3 पार्ट्स हैं। पार्ट बी में इम्पल्स एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड, कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। चलिए प्रॉब्लम को बोल दिया हूं। अब देखते हैं, सबसे पहला काम है t लेस देन 0, इफ t लेस देन 0, तो देखिए जरा 0 से पीछे टाइम, 0 से कम टाइम यदि लेते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको मन में रख लीजिए, एक्स एक्सिस लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए थोड़ा सा मैं स्लोप को भी और क्लियर कर दे रहा हूं आपको। नाउ ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखिए, यही थीटा एंगल का जो tan है, दिस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए मैं इसको इशारा भी कर दे रहा हूं, ठीक है। तो स्लोप tan थीटा कौन सी एंगल का, जो स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया है, इस एंगल के tan इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। अब यहां से पहचानिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके साथ स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या देख रहे हैं, 0, एंड सो ये एंगल 0, तो tan थीटा 0, तो भी क्या होगा 0, वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0, तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट है, रेस्ट कंडीशन में है ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे 0, तो F इक्वल टू ma क्या लेंगे 0। फिर दूसरे पार्ट है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, इफ t ग्रेटर देन 4 सेकेंड। अब देखिए 4 सेकेंड टाइम तो यहाँ पर है। अब यहाँ से आगे देखिए, फिर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल जब ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया, थीटा 0 हो जाएंगे, तो यहां से आगे भी थीटा 0 है, एंड सो v इक्वल टू 0, ठीक है, थीटा 0, v इक्वल टू 0। फिर ये रेस्ट है यहाँ पर। अब एक बात को जान ले, टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, ये अलग कर दूं, ये पोजीशन क्या देख रहे हैं, 3 मीटर, पोजीशन नहीं बदल रहा है, तो क्या कहेंगे, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। फिर जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो फिर वही बात, a0, F इक्वल टू m इंटू a0। नेक्स्ट आपका है 0 लेस देन, if 0 लेस देन t लेस देन 4 सेकेंड। अब देखिए यहां से यहां तक मैं यहां पर a लिख दे रहा हूं, 0 to O to A, 0 to A पॉइंट, ऐसे पहचानिए। अब इस बीच में जैसा कि देख रहे हैं, ये लाइन स्ट्रेट लाइन, अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए, ड्रॉ करते हैं यहां से परपेंडिकुलर, ड्रॉ किया यहां से परपेंडिकुलर। अब इस एंगल का tan लेंगे हम, ये जो एंगल है इस एंगल का tan लेंगे, चलिए इसको मैं बोल दे रहा हूं थीटा, ये थीटा, तो फिर v इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4 मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ा के, थोड़ा टाइम को बढ़ा लीजिए आगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं B, ये लिया पॉइंट B। अब यहाँ पॉइंट B पर थोड़ा टाइम को आगे बढ़ाया, पॉइंट B पर फिर हमें चाहिए, इस ग्राफ का स्लोप चाहिए,
ठीक है, लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये लिया। अब ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जब कभी भी जांच करना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट थोड़ी टाइम को इंक्रीज करके, टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा के ले लीजिए, फिर स्लोप निकाल के देख लीजिए। अब इस पॉइंट पर यदि हम लेते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बी ए, स्ट्रेट लाइन बी ए ग्राफ का स्लोप लेते हैं, क्या आएगा, थीटा सेम, तो tan थीटा होगा सेम, एंड सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म। अब जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, तो फिर F इक्वल टू एम इन टू ए क्या होगा, जीरो। इस तरह से सभी पार्ट में एक्सेलरेशन जीरो एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब पार्ट बी में आइए, बी पार्ट में क्या बोला गया है, पार्ट बी में देखें, अब हमसे क्या बोला गया है। पहले तो इसको हटा दें ग्राफ में से, चलिए अब बी पार्ट में आ जाए, ठीक है, ये एक्स मीटर में पहले से है, जो कहते हो रहने दें इसको। अब बी पार्ट में क्वेश्चन हमारा है इम्पल्स। अब इम्पल्स जो हम लोग पढ़े हैं उसका बेसिक क्या है, इम्पल्स निकालना है, या तो फोर्स इंटू टाइम से आप निकाल सकते हैं, या फिर चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू। चलिए तब इसको जांच करते चलिए, भी क्या है, यू क्या है। तब किस टाइम पर पूछा है, इम्पल्स एट टी जीरो, जीरो टाइम पर पूछ रहा है इम्पल्स क्या होगा, तो जीरो टाइम से जस्ट पहले जस्ट बाद वेलोसिटी का पता लगा लीजिए। तो जब टी जीरो है, टी जीरो, तो फिर टाइम टी इक्वल टू जीरो, इस टाइम पर हम देख रहे हैं नाउ, इस समय जस्ट इस पॉइंट से पहले देखिए वेलोसिटी क्या है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जैसा कि आप देख चुके ऊपर फर्स्ट पार्ट में। इस पॉइंट के जस्ट बाद, इस पॉइंट के जस्ट बाद ये ग्राफ आ गया, इस ग्राफ में वेलोसिटी निकाले हैं v इक्वल टू क्या निकाले हैं, 3/4 मीटर पर सेकेंड, रख दीजिए इक्वेशन 1 में। तो फिर इम्पल्स m ले रहे हैं, सॉरी इम्पल्स इक्वल टू m कॉमन ले रहे हैं, v माइनस u कर लें। नाउ m मास कितना है 4, v 3/4 माइनस u 0, 3/4, नाउ 4 से 4 कैंसल, 3 और यूनिट इम्पल्स के m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट, मास है केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। फिर इसके आगे जो हमें बोला गया है इम्पल्स निकालने के लिए, ये है कितना टाइम पे है, ये है आपका t 4 सेकेंड, तो फिर एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, अब 4 सेकेंड पर इम्पल्स निकालना है। तो देखिए 4 सेकेंड टाइम यहाँ पर है, हम लोगों ने देखा इस पॉइंट के आगे, पार्ट ए में जो सॉल्व किए हैं, इस पॉइंट के आगे वेलोसिटी क्या है, जीरो, इस पॉइंट के जस्ट पीछे एक ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ में वेलोसिटी यही है हमारा, ठीक है, 3/4 मीटर पर सेकेंड जो पार्ट ए में निकला है। तो पॉइंट ए के जस्ट पहले ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देगा हमें वेलोसिटी 3/4 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट के जस्ट आगे देखिए, ठीक है, वेलोसिटी जीरो जो पार्ट ए में निकाल चुके हैं। एंड सो यहां पर यू पॉइंट ए से जस्ट पहले 3/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओए ग्राफ की स्लोप जस्ट पहले, मतलब ओए ग्राफ की स्लोप, एंड भी ए के जस्ट बाद क्या मिला है हमें, भी जीरो, रखिए इक्वेशन 1 में। तो फिर इम्पल्स इक्वल टू m ले लेते हैं कॉमन, v माइनस u, नाउ m4, v is 0 minus 3/4, and so minus 3/4, this equal to 4 से 4 cancel, minus 3 kg मीटर पर सेकेंड,
मीन्स जो इम्पल्स यहाँ पर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स पॉइंट ए पर है। चलिए बच्चों, तो इस तरह से इम्पल्स निकालना है तो ओनली फोर्स इनटू टाइम से ही नहीं ट्राई करेंगे आप, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स को ज्यादा ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इम्पल्स का तो पर्पस ही है मोमेंटम को फाइनाइट चेंज करना। जो आप पढ़े हैं इम्पल्स के बारे में डिटेल स्टडी जो आप किए हैं अपने लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। मैंने लिंक छोड़ रखा है आपके लिए, ठाकुर सर, यूट्यूब पर गूगल पे टाइप करिए, क्लिक करिए, आपको मिल जाएंगे सारे लेक्चर्स। वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए, प्रॉब्लम करिए। अब 515 में क्या है? Two bodies of masses 10 kg, 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface and tied to ends of a light string. A horizontal force F 600 Newton is applied. A 20 kg, ठीक है। B along direction of a string, body B 10 kg. What is the tension in a string in each case? 2 cases फॉर्म करना है। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं। अब 20 kg बॉडी इधर या इधर, जिधर मन करे ले लीजिए। चलिए मैं इधर रखता हूँ 20 kg का बॉडी। दिस इज 20 kg बॉडी एंड इसको ज्वाइन करा गया है एक स्ट्रिंग से। अब दूसरी बॉडी जो है ये है हमारा 10 kg। दिस इज 10 kg बॉडी, जैसा कि हमने आपको सिखाया है कनेक्टेड बॉडी की प्रॉब्लम। Now F इक्वल टू कितना? 600 न्यूटन, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम में। जैसे आप इसको पुल करेंगे स्ट्रिंग होगा टाइट। स्ट्रिंग जब टाइट होता है तो इसमें आता है टेंशन। टेंशन क्या करता है? बॉडीज को अपनी तरफ पुल करता है। स्ट्रिंग की पुलिंग फोर्स टेंशन होता है। अब ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग 20 kg बॉडी को अपनी तरफ पुल करेगा, टेंशन T। ये स्ट्रिंग जो है 10 kg को अपनी तरफ पुल करेगा। एक स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग में हमने आपको पढ़ाया है टेंशन होते हैं सेम, दिखा लिए। और मैंने आपको एक बात और पढ़ाया था कि यदि फ्रिक्शन नहीं है तो परपेंडिकुलर फोर्स से कोई फायदा नहीं होता है, तो उसको छोड़ दिया करिए प्रॉब्लम में, ठीक है ना। समय बचाने का भी जरूरी होता है एग्जाम के अंदर। अब दोनों के बीच जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको याद होगा कि यदि दो बॉडी के बीच में स्ट्रिंग बंधे हैं और स्ट्रिंग का लेंथ यदि कांस्टेंट है तो जितना एक एंड आगे बढ़ेगा दूसरा एंड उतना ही चलेगा। दोनों एंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होंगे तो फिर दोनों एंड का वेलोसिटी सेम होगा, दोनों एंड का एक्सेलरेशन सेम होगा। एंड सो जो एक्सेलरेशन होंगे इसके, सपोज ए, वही एक्सेलरेशन होगा इसका, एंड सो ए। अब दोनों बॉडी के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट छोटे प्रॉब्लम हो, कम बॉडीज हो, कम मिक्सिंग ऑफ फोर्स हो तो फ्री बॉडी डायग्राम छोड़ दीजिए। चलिए एफबीडी भी हमने आपको सिखा दिया था, सारे कुछ लेक्चर के दरमियान सिखा रखा हूं। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो 10 kg बॉडी के लिए ऑन 10 kg बॉडी पर टोटल फोर्स कितना देख रहे हैं? T निकाला। टोटल फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, 10 इंटू ए, इक्वेशन 1। 20 kg बॉडी पर ऑन 20 kg बॉडी पर क्या देख रहे हैं? राइट वर्ल्ड मोशन, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, जैसे ही इसको पुल करेंगे तो चल देगा बॉडी। एंड सो राइट वर्ल्ड चल रहा है बॉडी, बड़ा फोर्स राइट वर्ल्ड, बड़ा फोर्स हमारा है 600 न्यूटन माइनस टी इक्वल टू टोटल फोर्स M इंटू ए, रिजल्टेंट फोर्स M इंटू ए, तो क्या होगा 20 इंटू ए। नाउ टू इक्वेशन सामने है, सॉल्व करना है, कर दीजिए। सॉल्यूशन तो आपको करना है, आराम से कर सकते हैं, या तो टी का वैल्यू रख दें या दोनों को ऐड कर दें, जो मर्जी हो, जैसे मन हो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, टी कैंसिल, 600 ये हो गया 600, राइट साइड हो गया 10 20 30 ए, एंड सो ए इक्वल टू 0 कैंसिल, 3 2 20 हो गया, ए इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन चाहिए, इक्वेशन 1 2 किसी में डाल दीजिए।
बाई इक्वेशन 1 हम ले रहे हैं, T इक्वल टू 10E 10 इंटू 20 इक्वल टू हो गया 200 न्यूटन। नाउ सेकंड पार्ट में बोला गया है, दूसरे पार्ट में 10 kg पर फोर्स लगाने के लिए, तो 10 kg बॉडी पर फोर्स लगा करके देखिए क्या आता है रिजल्ट। 10 kg बॉडी पर 600 न्यूटन का फोर्स लगाना है। सेकंड पार्ट में स्मूथ सरफेस है, यही सेम। अब ये है 10 kg, 10 kg इससे ज्वाइंट है ये बॉडी हमारा 20 kg, 20 kg। अब फोर्स लगाना है 10 kg तरफ से, F इक्वल टू 600 न्यूटन का फोर्स लगाया। चलिए दिखाते हैं बाकी फोर्सेस। स्ट्रिंग टाइट, जैसे पुल किया स्ट्रिंग टाइट हो गया। अब स्ट्रिंग में टेंशन, इस बॉडी को अपनी तरफ स्ट्रिंग पुल करेगा, टेंशन को T डैश बोल देता हूं। इस बॉडी को टेंशन अपनी तरफ पुल करेगा, स्ट्रिंग अपनी तरफ पुल करेगा। पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग टेंशन दिखा लिए। स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, एंड सो लेंथ तो चेंज होगा नहीं, एंड सो जितना ये एंड आगे बढ़ेगा ये वाला एंड भी उतना ही आगे बढ़ेगा। सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों एंड में, सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑब्जेक्ट में, एंड सो एक्सेलरेशन भी होगा सेम। अब मैं एक्सेलरेशन इसका बोल देता हूं, इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए डैश, चलिए ऊपर में दिखा देता हूं यहां से। एक्सेलरेशन इसका ए डैश, इसका एक्सेलरेशन भी वही होगा, ए डैश कर देता हूं। नाउ इक्वेशन फॉर्म करिए और परपेंडिकुलर फोर्स छोड़ दे रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए परपेंडिकुलर फोर्स छोड़ दीजिए। नाउ हॉरिजॉन्टल के अलाउंग रिजल्टेंट फोर्स 10 kg बॉडी पर, फिर उसी तरह से ऑन 10 kg, 10 kg बॉडी, 10 kg बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड बॉडी में मोशन है, स्मूथ है सरफेस, एंड सो छोटा फोर्स भी लगाएंगे तो पूरा सिस्टम चल देगा हमारा इधर के तरफ, एंड सो इधर की फोर्स बढ़ा लेंगे, लेफ्ट साइड फोर्स बढ़ा लेंगे 600। इस पर अपोजिट फोर्स T डैश, रिजल्टेंट फोर्स बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, इधर एक्सेलरेशन उधर बड़ा फोर्स माइनस T डैश, टोटल फोर्स इक्वल टू M इंटू E, तो 10 इंटू A डैश। इक्वेशन 1 ले लें, फिर 20 kg पर ऑन 20 kg, ठीक है, ऑन 10 kg बॉडी, ऑन 20 kg बॉडी, 20 kg बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स ले रहे हैं, तो 20 kg बॉडी पर हॉरिजॉन्टल एक ही फोर्स है T डैश, तो रिजल्टेंट फोर्स T डैश, टोटल फोर्स T डैश, ओनली वन फोर्स, ठीक है। और परपेंडिकुलर फोर्स, फ्रिक्शन ना रहे तो मत लगाइए, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं मिलता है, प्रॉब्लम में टाइम लगता है, ठीक है। इक्वेशन 1, नाउ T डैश 20 kg पर एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल, एंड सो अलोंग लाइन ऑफ मोशन टोटल फोर्स इक्वल टू M इंटू A डैश। इक्वेशन 2 सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया, T डैश कैंसल, इधर हो गया 600, 600 इधर रह गए 10 20 30, A डैश 0 0 3 से 60 को सॉल्व किया 20, एक्सेलरेशन तो सेम आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में डालिए, वाले इक्वेशन 2 में हम डाल लेते हैं, तो फिर बाई इक्वेशन 2 T डैश इक्वल टू क्या होगा 20, A डैश की वैल्यू आया है 20 इक्वल टू हो गया 400 न्यूटन। इस तरह से अपोजिट साइड से फोर्स लगाने पर क्या देखा हमने कि टेंशन चेंज हो जा रहा है। चलिए बच्चों, डिटेल कॉन्सेप्ट आपके पास है, इसलिए थोड़ी सी हम स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया हूँ और लिंक भी दे दिया हूँ। दिक्कत हो तो यहाँ पर जाइए, यूट्यूब पर #ठाकुर सर टाइप करिए, सारे लेक्चर देखिए और फिर करिए प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट है हमारा 5.16 5.16 क्या है इसमें, 2 masses 8 kg 12 kg connected to 2 ends of a light inextensible string goes over frictionless pulley. Find acceleration of masses and the tension in a string when masses are released. बता रहा है कोई पुल्ली है, अब इस पुल्ली
पुल्ली के ऊपर से, ये कोई पुल्ली है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, दोनों तरफ एक एक बॉडी लटकाए गए हैं। याद होगा इसको एटूड मशीन बोलते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, दोनों तरफ से बॉडी लटकता है पुल्ली पे, एटूड मशीन बोलते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम में पुल्ली के जगह पर आपको ब्रांच ऑफ ट्री भी बोल देता है, उस पर से ऐसे स्ट्रिंग दिखा दिया, बॉडी लटका दिया। तो जैसे बोले स्मूथ है पुल्ली, अब ये स्मूथ ब्रांच ऑफ ट्री हो, स्मूथ रॉड हो, इसके ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग को पास करा दे, जैसे भी बोले, जब तक ये स्मूथ बोलेगा सबको एक ही जैसा ट्रीट करेंगे हम। नाउ मासेज, एक का दे रहा है 12 kg, 12 kg, दूसरे का मास है कितना 8 kg, 8 kg दूसरे की मास है। चलिए अब दिखाइए फोर्सेस। बॉडी का वेट 12 इंटू जी, बॉडी का वेट 8 इंटू जी, टेंशन स्ट्रिंग में टी, स्ट्रिंग अपनी तरफ पुल करेगा बॉडी को, टेंशन से स्ट्रिंग अपनी तरफ बॉडी को पुल करेगा, टेंशन से। वन स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, लाइट स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग, जो भी बोला गया, टी सेम हो गया। अब देखिए कि ये भारी, इधर का फोर्स ज़्यादा, एंड सो ये नीचे जाएगा। इधर का एक्सेलरेशन हम लिया ए। अब स्ट्रिंग के लेंथ तो इंक्रीज होने वाला नहीं है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये एंड जितना नीचे जाएगा ये एंड उतना ही ऊपर जाएगा, एंड सो इस एंड में स्ट्रिंग के इस छोर में, इस एंड में जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही इस एंड में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यदि सेम हो गया दोनों एंड में, दोनों ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट सेम, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम। तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बगल में लिख दिया ए। फटाफट इक्वेशन बनाइए जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। फोर्स की प्रॉब्लम 3 स्टेप्स में हमने आपको सिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप ड्रॉ फोर्सेस, ड्रॉ कर दिया। सेकंड स्टेप रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। यदि मोशन के लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग कोई चलता है उसको लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। जिस लाइन के अलोंग कोई चल सकता है उसको भी लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। तो यदि फोर्स खुद ही लाइन ऑफ मोशन पर है, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन पर है, तो दूसरा स्टेप क्लियर है आपका। तो थर्ड स्टेप पे जाइए, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग लाइन ऑफ मोशन निकालते हैं, एम इंटू ए करते हैं, जरूरत पड़ने पर परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, एम इंटू ए करते हैं। चलिए रिपीट कर दिया थोड़ी बात को, बट आप पीछे के लेक्चर्स का रिवीजन जारी रखिए ताकि स्पीड में प्रॉब्लम कर सकें। तब 12 kg पर रिजल्टेंट फोर्स ले रहे हैं, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, बड़ा फोर्स डाउनवर्ड, ऑन 12 kg बॉडी, 12 g डाउनवर्ड फोर्स माइनस टी, रिजल्टेंट फोर्स निकाला, m इंटू ए, 12 इंटू ए कर लिए इक्वेशन 1। फिर 8 kg बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स ऑन 8 kg बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स। अब ये जा रहा है ऊपर, जिधर बड़ा फोर्स उधर एक्सेलरेशन, बड़ा फोर्स टी माइनस 8g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राम नहीं पड़िएगा, 8g, 8 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 12 इंटू g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ दिस इक्वल टू 8 इंटू e, m इंटू ए, टोटल फोर्स निकाला, m इंटू ए करा। थर्ड स्टेप लिया फोर्स की प्रॉब्लम का, थर्ड स्टेप जो मैंने दिया है वो ले लिया। अब सोल्यूशन करनी है, सोल्यूशन तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए ऐड करते हैं दोनों को। यदि ऐड कर दें इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें तो क्या मिलेगा, टी से टी कैंसल, 12g माइनस 8g कितना हो गया 4g इक्वल टू 12a प्लस 8a कितना हो जाएगा 20a। नाउ a इक्वल टू g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, ले लिया, अपॉन 20। नाउ यहाँ से हो गया, यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब टेंशन कोई भी एक इक्वेशन में यूज कर लीजिए, जिसमें मन करे रखिए उसमें ए का वैल्यू। चलिए इक्वेशन 1 को मैं पसंद कर रहा हूँ, या इक्वेशन 2, चलिए 2 को पसंद कर लेते हैं इस बार। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 टी माइनस 8 जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10 इक्वल टू राइट साइड 8, ए का वैल्यू 2। नाउ टी इक्वल टू ले जाइए उधर, कितना होगा
80 प्लस 16 कितना हो जाएगा 96 न्यूटन। इस तरह से जैसे मैंने स्टेप्स दिया है फोर्स की प्रॉब्लम का, उस तरह से स्टेप्स लीजिए और 3 स्टेप में प्रॉब्लम फोर्स के सारे सॉल्व हो जाते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो फिजिक्स का। ठीक है ना। तब ये स्टेप्स सब जो है लेक्चर्स के दरमियान जो हमने सिखाया है उसकी रिवीजन करते रहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है 5.17। 5.17 में क्या दिया है, न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए कि यह है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। अब ये है रेस्ट में, एट रेस्ट, न्यूक्लियस एट रेस्ट में है ये। सो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स यानी कि स्प्लिट्स, टूटता है इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, द प्रोडक्ट्स मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के समय कि यदि कोलिजन हो या सेपरेशन हो, एक्सप्लोजन हो, दोनों में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए। तो इस समय इसकी टोटल मोमेंटम क्या है, P इक्वल टू 0, एंड सो आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम टोटल 0 होना चाहिए। तो फिर आफ्टर एक्सप्लोजन मान लीजिए कि एक पार्ट हमारा ये है, ठीक है, दूसरी पार्ट जो है आफ्टर एक्सप्लोजन ये है, मान लीजिए ये है दूसरी पार्ट। एक का मास हम लेते हैं m1, दूसरे का मास लेते हैं m2, एक का लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं P1, दूसरे की लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं P2 आफ्टर एक्सप्लोजन। तो फिर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम P इक्वल टू आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम P1 प्लस P2। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्सप्लोजन के पहले टोटल मोमेंटम, एक्सप्लोजन के बाद टोटल मोमेंटम बोथ आर इक्वल। अब P क्या है, एक्सप्लोजन के पहले न्यूक्लियस रेस्ट में मोमेंटम इसका 0 P1 प्लस P2। नाउ एक तरफ कर लीजिए, इधर मैं कर देता हूं माइनस P2 इक्वल टू P1 या P1 को इधर कर लीजिए, जिसको भी मन हो कर लीजिए। अब नेगेटिव साइन का आना क्लियर कर रहा है, इधर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, एंड सो यही हमें बताना है कि सो इफ इट डिसइंटीग्रेट इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन shows P1 and P2 are in opposite direction, and so their velocities are in opposite direction। ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहां से नेगेटिव साइन shows 2 parts will move in opposite directions। Now next question हमारा क्या है 5.18। क्या है क्वेश्चन, ये 5.18 में देखते हैं क्या है। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg। 2 बिलियर्ड बॉल है, एक का मास m1, दूसरे का m2, दोनों का मास का रहा है सेम है, कितना 0.05 kg, 0.05 kg, एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड। दोनों की स्पीड भी सेम है, 6 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड है सेम। नाउ आगे क्या कर रहा है, 6 मीटर पर कोलाइड एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड। What is the impulse imparted to each ball due to the other? अब ये बॉल चल रहा है, वेलोसिटी इसका मैं v1 बोल दे रहा हूँ, इधर से दूसरी बॉल आ रहे हैं, वेलोसिटी इसका v2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों में कोलिजन हो रहा है, ये बिफोर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन एक बॉल इधर गया, इसकी वेलोसिटी को मैं v1 डैश कर दे रहा हूँ। दूसरी बॉल इधर गया, दूसरी बॉल रिबाउंड हुआ तो अपोजिट जाएगा, तो दूसरी बॉल सेकंड बॉल की वेलोसिटी को v2 डैश कर दे रहा हूँ। अब कोलिजन हुए हैं दोनों में, एक दूसरे पर फोर्स लगा, एक्शन रिएक्शन,
जितना फोर्स एक लगाएगा दूसरे पर एक्शन, उतना ही फोर्स दूसरे लगाएंगे पहले पे रिएक्शन। एंड सो किसी एक पर इम्पल्स निकाल लीजिए, वहीं ईच पर होगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्स की वैल्यू तो सेम होंगे। तो चलिए कोई एक पसंद कर लेते हैं, हम 1 पसंद कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज बॉडी नंबर 1, इसको 1 कर देते हैं, इसको बॉडी नंबर 2 कर देते हैं, इसको 1, इसको 2 नेमिंग कर दिया हमने। तो 1 के लिए इम्पल्स ऑन बॉल 1 पर इम्पल्स, दिस इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम तो मास m1, वेलोसिटी v1 डैश वेक्टर फॉर्म में माइनस पहले की मोमेंटम मास m1, वेलोसिटी v1 वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए 2 वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इन दोनों का हमें रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो फिर हम दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, 2 वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इम्पल्स इक्वल टू अब रिबाउंड जो करा है, रिबाउंड के समय देखिए क्या दिया है, रिबाउंड विद सेम स्पीड। ओके, सेम स्पीड से रिबाउंड हुआ है। ठीक है, तो रिबाउंड सेम स्पीड से हुआ है। अब चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। नाउ अब ये जो 2 वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। याद करिए जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स आप पढ़े हैं, क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो फिर क्या होगा, दोनों वेक्टर आ जाएंगे सेम डायरेक्शन। चलिए मैं थोड़ा रिकॉल कर दे रहा हूं बॉडी 1 के लिए, पर पीछे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो पहले पढ़े हैं, वेक्टर में हम लोग एक की मोमेंटम m1 v1 डैश। अब हमें माइनस करना है इसकी मोमेंटम को, तो माइनस करना है इसकी मोमेंटम अभी किधर है, बाईं तरफ, m1 इंटू v1, मोमेंटम इसकी है दाईं तरफ। अब माइनस करना है इसको, माइनस करना है तो अपोजिट करेंगे डायरेक्शन, तो करिए डायरेक्शन अपोजिट किया डायरेक्शन हमने, तो डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, माइनस m1 v1। अब जरा देखिए दोनों मोमेंटम हो गया सेम डायरेक्शन में, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, तो फिर ऐड करिए m1 v1 डैश प्लस m1 v1। नाउ मास इनटू वेलोसिटी, मास कितने हैं 0.05, चलिए वेलोसिटी 6, इसको मास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 6, ये हो गया हमारा 2m1 इंटू 6। नाउ 12, m1 की वैल्यू रख लें 0.05, नाउ कितना हो गया 0.6 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए थोड़ा वेक्टर का रिवीजन करते रहिएगा तो प्रॉब्लम आसान लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसका आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।